हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर दम बिरयानी। जिन लोगों को पनीर ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया है, बारीक कट किया हुआ। फिर ये 2 टमाटो की प्योरे, उसके बाद बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च ली है बीच में से कट की हुई, और ये थोड़ा सा पुदीना लिया है। फिर यहाँ पे हमें लगेगा 150 ग्राम पनीर की क्यूब्स। उसके बाद हमें यहाँ पे मसाले थोड़े से कम लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पाव चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। फिर यहाँ पर हमें कुछ होल स्पाइसेस लगेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 तेज पत्ते, 2 स्टार फूल, 12 से 15 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, फिर 3 से 4 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 8 हरी इलायची। फिर ये मैंने 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून शाही जीरा लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 2.5 कप बासमती चावल को इस तरह से आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा है। फिर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज। तो एक बड़े साइज वाले प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम राइस को बॉईल करते हैं। उसके पतीले में पानी लिया है, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची। उसके बाद हमें डालना है थोड़ी सी लौंग, फिर ये 1 स्टार फूल और थोड़ा सा शाही जीरा ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डालते हैं ताकि हमारे राइस आपस में चिपकेंगे नहीं, और फिर 2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। तो इसे मिक्स करके हम पहले इसे बॉईल कर लेते हैं, और जब इसे बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और फिर 10 मिनट के लिए हम इसे और बॉईल कर देंगे ताकि मसाला का जो फ्लेवर है वो पानी में अच्छे से उतर जाए। तो यहाँ पे मुझे इसे बॉईल करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन सारे मसालों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जो हमें इन मसालों के फ्लेवर चाहिए तो वो पानी में उतर चुके हैं। और फिर हमें इसमें से 3 बड़े चम्मच पानी निकाल देते हैं। तो ये पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर इसे यूज़ करना है। पानी निकालने के बाद हमें इसमें राइस डालना है। तो जो हमने राइस को सोक करके रखा था उसे मैंने स्ट्रेन करके लिया है, और अब हम इस राइस को इस पानी में डाल देते हैं। तो राइस को सोक करने से राइस अच्छे से सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही खिले खिले बनते हैं। राइस के लम्स ना बने इसलिए हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी में बिरयानी बनाने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो घी मेल्ट होने के बाद इसमें हमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं जो हमने बचा के रखे थे। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, स्टार फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और यहाँ पे मैंने शाही जीरा और साबुत जीरा ऐड किया है। तो इसे हम कुछ देर के लिए स्प्लटर होने देते हैं। तो जब ये चटकने लगे तब हम इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो प्याज की हमें तब तक भुनाई करनी है जब तक ये ट्रांसलेशन कलर में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे थोड़ी देर भुनने के बाद प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें अब हम 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं, और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भुनेंगे। और फिर हमें ऐड करना है टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज के टमाटो की प्यूरी ली है। तो टमाटो जल्दी से पक जाए इसलिए हम नमक अभी डाल देते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसमें जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। तो टमाटो यहाँ पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले। मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो अब हम इन मसालों को प्याज और टमाटो के साथ कुक कर लेते हैं। तो मसाला अच्छे से पकने के लिए हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसमें जो हमने ड्राई पाउडर्स डाले हैं उनका फ्लेवर मसालों में अच्छे से उतर जाए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन अनियन डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। फिर ये हरी मिर्च डालेंगे। तो अभी मैंने ये सारी हरी मिर्च ली है। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं।
अब इसे भूनने के बाद हमें इसमें दही डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी फेटा हुआ दही लिया है, उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें खट्टा दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल दही ही यूज़ करना है। और अगर आपने खट्टा दही लिया है तो उसे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में रखिए। तो दही को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और सिर्फ मिक्स करना है हमें इसे। और उसके बाद हम डालेंगे ये पनीर के क्यूब्स। तो मैंने पनीर को हल्का सा फ्राई करके लिया है, आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इसे डाल सकते हो। बस हमें इसे मिक्स करने तक ही चलाना है। और फिर हमने जो पानी निकाल के रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने राइस में से जो पानी निकाला था वो डाला है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम एक केसर का कलर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। तो घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और ये काम हमें जल्दी करना है। घी में हल्दी पाउडर गर्म करने से उसका कच्चापना निकल जाता है। और अब हमें डालना है करीब 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसे हम स्पून से हिलाते हुए लम्स फ्री बनाएंगे और इसे बॉईल नहीं करेंगे। और तुरंत ही हम इसमें थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी का केसर कलर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसकी जगह आर्टिफिशियल फूड कलर भी डाल सकते हो। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम एक कटोरी में निकाल देते हैं। तब तक यहाँ पे बिरयानी का राइस भी 70% कुक हो चुका है। तो बस हमें इसे इतना ही कुक कर लेना है, बाकी ये कुक दम लगाने के बाद ही हो जाएगा। तो इसे मैं एक छारे से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दाना तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये 70% कुक्ड है और तेल डालने से चावल खिले खिले भी बने हैं। तो अब हम चलते हैं दम लगाने की प्रोसेस में। उसके लिए मैंने इस तरह का एक पतीला लिया है। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हो, अगर नॉनस्टिक हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमें राइस और मसाले की लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये पनीर का मसाला डाल देते हैं। तो आधा अभी डाल देते हैं और आधा हम ऊपर की लेयर के लिए बचा लेते हैं। तो पनीर के मसाले को हम बॉटम से इस तरह से इवनली स्प्रेड करेंगे। तो आगे हम इसे गैस पर रखेंगे तो ये जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जो हमने राइस में से निकाला था, क्योंकि इसमें खड़े मसालों का ज़्यादा फ्लेवर रहता है। तो अब हम डालेंगे राइस। तो आधा राइस हम अभी डालेंगे और आधा राइस बाद में। और राइस को भी हम इवनली स्प्रेड करते हैं। तो ये लेयरिंग करते वक्त राइस और पनीर मसाला दोनों भी गर्म होने चाहिए। तो ये काम हमें क्विकली करना है ताकि राइस और मसाला ठंडा ना पड़ जाए। उसके बाद अभी हम थोड़ा सा ब्राउन अनियन, बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं। और धनिया पत्ता डालने से पहले मैंने ये केसर मिल्क वाला कलर डाला है। तो कलर बनाते वक्त आप हल्दी पाउडर की जगह केसर भी डाल सकते हो। अब हमें ये सेकंड लेयरिंग करनी है। उसके लिए फिर से हम ये पनीर का मसाला डाल देते हैं और इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। और मसाले के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा मतलब कि मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 चम्मच ही लिया है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हम इसे दम लगाएं तब इसमें मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद हम ये फिर से जो राइस बचा के रखा था वो डाल देते हैं। तो वही प्रोसेस हमें रिपीट कर लेनी है। और यहाँ पे मैं फ्लेवरिंग के लिए केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स हमें इसमें डाल देने हैं। आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर का जो फ्लेवर होता है वो बिरयानी राइस में बहुत ही अच्छा आता है। फिर थोड़ा सा हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। फिर बाद में ये केसर मिल्क वाला कलर और लास्ट में हम सारा पुदीना, सारा धनिया पत्ता और ब्राउन अनियन डाल देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 2 ही लेयर किए हैं, आप चाहे तो 3 लेयर भी कर सकते हो। तो इसके कॉर्नर से हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोड़ देना है। और अब हम इस बिरयानी को यानी कि इस पतीले को एक फॉइल पेपर से रैप कर लेते हैं। आप यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज़ करने के बजाय आटा लगाकर भी दम दे सकते हो। अब इस पतीले को हम एक प्लेट से कवर कर लेते हैं। तो अब हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है।
और फिर हमें गैस की फ्लेम रिड्यूस करके लो पर रखनी है। और फिर हम इस पतीले को 20 से 22 मिनट के लिए एक तवे पर रख देंगे दम देने के लिए। तो इसे अब पूरे 22 मिनट के बाद खोल देते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस बिरयानी राइस। अभी इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और यहाँ पे आपको एक भी राइस का दाना टूटा हुआ नहीं दिखेगा। तो अब इसे हम एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो कोई भी बिरयानी बनाने के लिए हम यही प्रोसेस का यूज करते हैं। इसको हम थोड़ा सा धनिया पत्ते से गार्निशिंग कर लेते हैं। इसे आप नींबू का स्लाइस और दही प्याज का जो रायता होता है उसके साथ सर्व कर सकते हो। तो बहुत ही लाजवाब बढ़िया टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है। आपको इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको ये आज के बिरयानी की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।